हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव पांडे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन एनसीईआरटी के रूप में कर रहे हैं और यह अध्ययन हम लोगों का सार्वभौमिक अध्ययन है। हम लोग पाषाण काल का अध्ययन कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं और वैदिक युग का अध्ययन हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो वैदिक युग की कड़ी जो इससे पूर्व हमने प्रारंभ की थी वह एक श्रृंखला के रूप में आज पुनः आप लोगों के सामने है। तो इसका अध्ययन आप लोग सुनियोजित तरीके से बढ़िया से कीजिएगा। इससे पहले आज की क्लास प्रारंभ हो, हम लोग अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। अनअकैडमी में आप लोग सब्सक्रिप्शंस अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये है अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफार्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड आपको शेड्यूल मिलता है और कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विज मिलती है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है। आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम सारी यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलेगी। ऐप की जो फ्री क्लासेज होती हैं उसको भी इसके माध्यम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मेरा नाम संजीव पांडे है। 8 साल से ज़्यादा इतिहास को पढ़ाने का अनुभव है, चाहे वो विषय के रूप में हो चाहे वो जीएस के रूप में हो, और वह भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाने का अनुभव है, कैपिटल सिटीज में पढ़ाने का अनुभव है। इसके अलावा दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाने का अनुभव है। एमए इतिहास से ही मैंने किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 2 बार 2011 और 2013 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है मैंने, 4 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल का लिंक आपको दिया गया है। यहाँ पे यानी अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ जैसे मृणाल पटेल जी, जैसे रोमन सैनी जी, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। अन्य विशेषज्ञ भी इसी में शामिल हैं तो उनका मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अनअकैडमी में आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी सीएससी का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है, चाहे वो पीटी का कोर्स हो चाहे वो मेंस का कोर्स हो। इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी का अध्ययन करवाया जाता है। यूपीएससी में जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं उनका भी अध्ययन करवाया जाता है। करंट अफेयर्स का अध्ययन भी करवाया जाता है। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताया जाता है। आंसर राइटिंग के बारे में भी आपको बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का, एक आइकॉनिक कोर्स का। यह जो कोर्स है यह मुख्यतः सामान्य अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग प्लस कोर्स में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस 9,000 रुपये है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस 22,500 है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस 40,500 है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फीस 49,500 है। इसमें सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको इस फी में 10% का प्रॉफिट होगा, यानी आपकी फी इसमें से 10% लेस हो जाएगी। जिस तरीके से आपके 1 महीने की फी 9,000 थी वह 10% लेस होकर 8100 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने की फी में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स के बारे में बात करते हैं। सामान्य अध्ययन का बड़ा ही आधारभूत कोर्स है। इसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शंस की जो फी है वह 69,500 रुपये है। 24 महीने के सब्सक्रिप्शंस की जो फी है वो 1,07,000 रुपये है। 36 महीने के सब्सक्रिप्शंस की जो फी है वो 1,41,000 रुपये है। इसमें आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा कीजिए आप लोग, और आप को ऐसा करने पे यहाँ पे 10% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा।
ये है 12 महीने की जो आपकी फी 69,500 थी, वह 10% लेस होके 62,550 हो जाएगी। इसी तरीके से 24 महीने यानी 2 साल, 36 महीने यानी 3 साल में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे लाइव क्लासेस की आपको डेली सुविधा मिलेगी, टेस्ट सीरीज की भी आपको डेली सुविधा मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने को मिलेगा, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और कोर्स यहाँ पे मिलेगा, पर्सनल कोच भी आपको मिलेगा। आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करें, ऐसा करने पे आप हमें अपना पर्सनल कोच भी बना सकते हैं। डेली मेंस और पीटी के यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन आयोजित होते हैं, ये भी करने को मिलेगा, स्टडी प्लान भी आपको मिलेगा, पर्सनल फीडबैक भी समय समय पर मिलता रहेगा। तो अनअकैडमी के ऐप पर जाकर आप लोग इस आइकॉनिक कोर्स को कंटिन्यू करके इसके सब्सक्रिप्शंस को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी आपको यूपीएससी में जो सब्जेक्ट होते हैं, जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, उसका भी अध्ययन करवाया जाता है। और इसके सब्सक्रिप्शंस के 1 महीने की फी है 5,000 रुपये, इसके सब्सक्रिप्शंस के 6 महीने की फी है 22,500 रुपये और 12 महीने के सब्सक्रिप्शंस की फी है 27,500 रुपये। इसके अलावा आप लोग इसमें सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें, ऐसा करने पे आपको इस फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीने की फी में जैसे आपकी 5,000 फी थी तो यह घट के 4500 हो जाएगी। इसी तरीके से 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने की फी में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी ने कॉम्बैट सीरीज का प्रारंभ किया है। इसमें अगर आप लोग भाग लेते हैं तो ये एक तरीके से कॉन्टेस्ट होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे और इतना समय आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको रैंक प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को विदित होगा कि जून 2021 में 2021 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा सुनिश्चित की है यूपीएससी ने, तो 6 महीने से भी कम समय अब रह गए हैं। तो पूरी तरीके से तैयारी में अब आप लोगों को लग जाना है। अनअकैडमी में कई प्रकार के बैचों का प्रारंभ हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये बैचेस 21 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। इसमें बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं। बाइलिंगुअल के अलावा हिंदी मीडियम के भी बैचेज हैं, इंग्लिश मीडियम के भी बैचेज हैं। तो यहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शंस लें। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये आइकॉनिक प्राइस आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने वैदिक युग का अध्ययन प्रारंभ किया था और इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा इसका भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और आज का आप लोगों का टॉपिक है वैदिक साहित्य। तो स्वागत है पुनः आज की क्लास में आप लोगों का। आप लोग इस क्लास को लाइक भी करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर भी कर लें जल्दी से जल्दी, जिससे अन्य छात्र भी बहुतायत मात्रा में यहां पे जुड़ जाएं। चलिए तैयार हो जाइए, पढ़ते हैं वैदिक साहित्य। अब अगर हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में देखें कि आखिर वैदिक साहित्य में हमें किन प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करना है, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए कि वैदिक साहित्य में हमें चारों वेदों का अध्ययन करना है और चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करना है और चारों वेदों के उपनिषद ग्रंथ का अध्ययन करना है। इसके अलावा चारों वेदों के हमें आरण्यक ग्रंथ का भी अध्ययन करना है, चारों वेदों के उपवेद का भी अध्ययन करना है। यही वैदिक युगीन साहित्य हैं। तो मुख्यतया जो वैदिक युग है वो साहित्यों से भरा पड़ा हुआ है। यानी इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, तो आपके सामने है चारों वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन करेंगे और इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, इन चारों वेदों के आरण्यक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और इन चारों वेदों के उपनिषदिक ग्रंथ का भी अध्ययन करेंगे। अब एक बात यहां पे लिखी गई है, वेद त्रयी, इसको समझना है बहुत कायदे से, बहुत साधारण रूप में इसको समझना है। वेद त्रयी में आप लोग देख रहे होंगे तो कुल 3 वेदों को शामिल किया गया है। ऋग्वेद को शामिल किया गया है, सामवेद को शामिल किया गया है, यजुर्वेद को शामिल किया गया है।
अब बात आती है कि वेद त्रयी यानी 3 वेद हैं वेद त्रयी में, इन तीनों को ही शामिल क्यों किया गया, और एक वेद जो अंतिम वेद है आपके सामने जिसका नाम है अथर्ववेद, इसको क्यों नहीं शामिल किया गया। और इन तीनों वेदों को शामिल किया गया तो इन तीनों वेदों को क्यों शामिल किया गया। तो आप कहिए कि इन तीनों वेदों में संयुक्त रूप से आप लोग देखेंगे, इन तीनों वेदों में, तो इन तीनों वेदों में मुख्यतया देवताओं के बारे में स्तुतियों का उल्लेख मिलता है, यानी यह जो वेद है वह स्तुति प्रधान है। दूसरी बात जो देखने को मिलती है वह यह है कि इन वेदों में संयुक्त रूप से यज्ञीय कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। यज्ञीय कर्मकांडों से तात्पर्य यज्ञीय विधि विधानों से है। किससे है? यज्ञीय विधि विधानों से है। यज्ञीय कर्मकांडों से तात्पर्य यज्ञीय विधि विधानों से है, यानी इसमें देवताओं के परिप्रेक्ष्य में स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, वंदना की गई है, और प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता। इसके अलावा इसमें यज्ञीय कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। यज्ञीय कर्मकांडों का तात्पर्य यहां पे यह है कि यज्ञीय कर्मकांड कैसे कराए जाते थे, कौन कराता था, यज्ञीय वेदिकाएं कैसी होती थी, यज्ञ कुंड कैसा होता था, इसके बारे में बताया गया है। यानी इन वेदों का मुख्यतया जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? वो धार्मिक है। कैसा है? वो धार्मिक है। जबकि यह जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का जो विषय है वह धार्मिक नहीं है, और इनका विषय धार्मिक है इसीलिए इनको वेदत्रयी कहा गया, और इसका विषय धार्मिक नहीं है इसीलिए वेदत्रयी में इसको शामिल नहीं किया गया। तो जब इसका धार्मिक विषय है नहीं तो इसका विषय क्या है? तो आप लोग कहेंगे संयुक्त रूप से, सब लोग बोलिए, इसका विषय क्या है? इसका विषय लौकिक है। इसका मतलब इसमें लौकिक बातों का वर्णन मिलता है। अब बात यह है कि लौकिक बातें क्या होती हैं, बताइए आप लोग। तो लौकिक बातों का मतलब यह है कि इसमें जादू का वर्णन मिलता है, जादू, मैजिक। इसमें टोना का वर्णन मिलता है, इसमें टोटका का वर्णन मिलता है, टोटका, जादू, टोना, टोटका का वर्णन मिलता है। और किसका वर्णन मिलता है? इसमें औषधि का वर्णन मिलता है, औषधि का वर्णन मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि इसके जो विषय हैं वो कैसे विषय हैं? वह लौकिक विषय हैं। लौकिक विषय होने के कारण वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। यहां से कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है कि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। क्यों इसलिए नहीं शामिल है? क्योंकि इसमें लौकिक विषयों का वर्णन है। लौकिक विषयों से तात्पर्य मैजिकल सब्जेक्ट से है, यानी जादू से है, टोना से है, टोटका से है, औषधि से है। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग यह जान लीजिए कि ऋग्वेद के अध्ययन की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद है। और ऋग्वेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वह क्या है? वह स्तुति है, यानी स्तुति प्रधान वेद है। ये मुख्यतया देवताओं के परिप्रेक्ष्य में इसमें स्तुतियां की गई हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं, वंदना इसमें की गई है। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है स्तुति। यह स्तुति प्रधान वेद है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यह हमारा, आपका और आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। कहां हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश। यही सप्त सैंधव प्रदेश है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यह है भारत का नक्शा, और यह जो क्षेत्र है आपका, यह क्षेत्र, यही 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है। कितनी नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है? 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है, और इसी को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन 7 नदियों में आप लोग देखेंगे
तो सिंधु, सरस्वती, सतलज शामिल हैं। रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 4 नदियां शामिल हैं। कौन सी नदियां शामिल हैं? सिंधु शामिल है, सिंधु, याद कर लीजिएगा इसे। सरस्वती शामिल है इसमें, सरस्वती शामिल है, कई बार ये नाम आता रहेगा आपके सामने। सतलज नदी इसमें शामिल है। रावी इसमें शामिल है। ब्यास इसमें शामिल है। चिनाब इसमें शामिल है। झेलम इसमें शामिल है। सिंधु का पुराना नाम सिंधु, सरस्वती का पुराना नाम सरस्वती, सतलज का पुराना नाम सतुद्री, रावी का पुराना नाम पुष्णवी, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी, झेलम का पुराना नाम बेतस्ता। ये यही है सप्त सिंधु प्रदेश। और आप लोगों ने देखा होगा जब आर्य आए थे भारत में, इन्होंने एंट्री की थी, तो इसी प्रदेश को अपनी राजधानी बना के यहीं पे ये लोग रहने लगे थे। राजधानी इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, ये जो सिंधु प्रदेश है यह एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इसी क्षेत्र में आर्य आए और आर्यों ने प्रवेश किया, यहां बहुत दिनों तक रुके। रुकने के बाद में आर्य आगे बढ़े और हमने आपको बताया था इस क्षेत्र में पहुंचे। ये हरियाणा का क्षेत्र है और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मावर्त कहा जाता है। फिर आर्य इस क्षेत्र में आगे बढ़े और यह गंगा नदी घाटी का है, जमुना नदी घाटी का है, इसको ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। फिर आर्य यहां से भी आगे बढ़े और मध्य भारत पर भी कब्जा कर लिया। इसको किसके नाम से जानते हैं? मध्य देश के नाम से जानते हैं। यानी लगभग मध्य भारत और उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। लेकिन वेदों की रचना कहां हुई? तो इसी सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। खास करके ऋग्वेद की जो रचना हुई वो इसी सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। आगे यही बात कही जा रही है। ऋग्वेद में देवताओं के पक्ष में स्तुति की गई है। किसके पक्ष में? देवताओं के परिप्रेक्ष्य में स्तुति की गई है। इंद्र के परिप्रेक्ष्य में स्तुति की गई है, अग्नि के परिप्रेक्ष्य में, वरुण के परिप्रेक्ष्य में, जो देवियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी स्तुति की गई है। किसमें? इस ऋग्वेद में। इसीलिए हमने कहा कि ऋग्वेद स्तुति प्रधान वेद है। आगे इंपॉर्टेंट है यह लाइन, और यह लाइन यूपीएससी में कई बार पूछी भी गई है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपीएससी में। प्रश्न क्या है? पूछा गया है कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो किसकी स्तुति से प्रारंभ होते हैं, और इसमें कई देवता का नाम दिया हुआ है। अग्नि देवता दिया हुआ है, वरुण देवता दिया हुआ है, इंद्र देवता विकल्प में दिया हुआ है, एक अन्य देवता का भी नाम दिया है। और इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें अग्नि देवता सही हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेट कमीशन में और यूपीएससी में। तो ऋग्वैदिक जो मंत्र हैं वे किसकी स्तुति से प्रारंभ होते हैं? अग्नि देवता के स्तुति से प्रारंभ होते हैं। क्यों? आखिर क्यों अग्नि देवता की स्तुति से ही क्यों प्रारंभ होते हैं? तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक मुनि का नाम बताऊंगा, इस मुनि को आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और इस मुनि का नाम है यास्क। यास्क मुनि इसका नाम है, यास्क मुनि। और यास्क मुनि ने एक वेदांग की रचना की थी। 6 वेदांग कुल में आपको पढ़ाऊंगा उत्तर वैदिक साहित्य में। और इस यास्क मुनि ने जिस वेदांग की रचना की थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है निरुक्त। और इसी निरुक्त में यास्क मुनि ने देवताओं की एक मंडली बनाई है और देवताओं को 3 भागों में बांटा है। एक तो अंतरिक्ष के देवता हो गए। अंतरिक्ष के देवता का मतलब जो पताल के देवता, आकाश नहीं, पताल के देवता। और दूसरे आकाश के देवता हो गए। कहां के देवता हो गए? आकाश के देवता हो गए। और तीसरे कहां के देवता हो गए? तीसरे पृथ्वी के देवता हो गए। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यास्क मुनि, यास्क मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, एक वेदांग लिखा था जिसका नाम है निरुक्त। इसमें इन्होंने देवताओं की मंडलियां बनाई है। इसमें कुल 33 देवता शामिल हैं, 33 देवता इसमें शामिल हैं। इस मंडली में कितने देवता शामिल हैं? 33 देवता इसमें शामिल हैं। इसमें देवताओं को 3 कोटियों में बांटा है, 3 श्रेणियों में बांटा है। एक अंतरिक्ष के देवता, दूसरे आकाश के देवता, तीसरे पृथ्वी के देवता। अब इसमें एक ही देवता है, एक क्या 2 ही देवता है जो तीनों लोकों में वास कर रहा है। एक अग्नि देवता हो गया और दूसरा वरुण देवता हो। तो ये अग्नि देवता तीनों श्रेणियों में व्याप्त है। कैसे?
जैसे मान लो पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति ने पूजा पाठ अग्नि या यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा पाठ की जब तब किया, अग्निकुंड का आविष्कार हुआ, अग्नि वेदिका का आविष्कार हुआ, हवन की आपने, यहां से क्या उठता है, यहां से धुआं उठता है, पहुंचता है कहां पे, आकाश में पहुंचता है, आकाश से फिर कहां पहुंचता है, अंतरिक्ष में पहुंचता है। और अंतरिक्ष के जो देवता बैठे हुए हैं उनको उनका भक्त यहां पे धरती पे जो है वो याद कर रहा है। ये किसके माध्यम से सूचना मिलती है, इसी धुएं के माध्यम से सूचना मिलती है। ये धुआं उठता है और धुएं से ही पता लगता है कि धरती पर रहने वाला इनका भक्त विह्वल है। आगे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने है, ध्यान से समझिएगा। जो वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनकी भाषा क्या है, हिंदी इनकी भाषा नहीं है, इनकी भाषा संस्कृत है। इनकी भाषा संस्कृत है तो वैदिक युग की भाषा संस्कृत है। वैदिक युग की जब भाषा संस्कृत है तो इसका मतलब आर्यों की भाषा भी संस्कृत है। क्या है, आर्यों की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिएगा। ये जो वेद हैं इनकी लिपि क्या है, लिपि जैसे आपके सामने यह जो लिपि दिख रही है ये देवनागरी लिपि में हम लोग लिख रहे हैं। और इनकी जो लिपि है, चूंकि भाषा संस्कृत है तो लिपि ब्राह्मी होगी। तो इनकी लिपि क्या थी, इनकी लिपि ब्राह्मी थी। अब आगे बात आती है कि वेदों का संकलन किसने किया। संकलन मतलब इकट्ठा किसने किया। जैसे कोई भी साहित्य है, कोई भी पुस्तक है, कोई भी धर्मशास्त्र है, वह टुकड़ों में बिखरा हुआ है, तो उसका इकट्ठा करके उसका संकलन किसने किया, तो आप कहेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, ऋषि द्वैपायन ने इसका संकलन किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो महर्षि ऋषि द्वैपायन हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। किसको, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। यही चीज यहां पे लिखी हुई है जो आपको दिख नहीं रही होगी, वेद व्यास ही लिखा है। नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, ऋग्वेद का प्रमुख पुरोहित। ऋग्वेद का प्रमुख पुरोहित यानी ऋग्वेद का पुरोहित या ऋग्वेद का मुख्य पुरोहित कौन होता था, होता था। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, ये पुरोहित है, ये नाम है। ऋग्वेद का पुरोहित कौन था, ऋग्वेद का पुरोहित था होता। इसका नाम था होता, इसके पुरोहित का, ऋग्वेद का। जैसे अथर्ववेद का पुरोहित कौन था, तो अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा था। सामवेद का पुरोहित कौन था, तो उद्गाता था। यजुर्वेद का पुरोहित कौन था, तो अधर्वयु था, यजुर्वेद का पुरोहित। फिर से समझिए, ऋग्वेद का पुरोहित होता है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता है, हालांकि बाद में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ये सामवेद का पुरोहित है, इसका नाम है उद्गाता। इसके बाद में यजुर्वेद का जो पुरोहित है, ध्यान से समझिएगा इसके शब्द को, यह शब्द बहुत कठिन है और यह है अधर्वयु, अधर्वयु। इसके अलावा अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसका नाम है ब्रह्मा। एक चीज और समझ लीजिए, हमने लिख ही दिया है तो एक चीज और समझ लीजिए। ऋग्वेद का पुरोहित होता हुआ, सामवेद का पुरोहित उद्गाता हुआ, यजुर्वेद का पुरोहित अधर्वयु हुआ, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा हुआ। अब इन पुरोहितों में आपस में अगर कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो इनमें तालमेल कौन बैठाता था। देखिए यह चीज वैदिक युग में है, और आप लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है आज के जमाने में वो तालमेल बैठाने का ही होता है। तो यहां से सीखिए आप लोग, इनमें तालमेल बैठाने का काम कौन करता था, ब्रह्मा ही करता था। और निर्णायक स्थिति में भी ब्रह्मा ही था। अगर कोई भी इन ऋषियों में, इन पुरोहितों में विवाद होता है तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि अंतिम निर्णय कौन लेता था। इन चारों ऋषियों में से अंतिम निर्णय किसका होता था, तो होता का अंतिम निर्णय होता था, नहीं। उद्गाता का अंतिम निर्णय होता था, नहीं। अधर्वयु का अंतिम निर्णय होता था, नहीं। किसका अंतिम निर्णय होता था, ब्रह्मा का। ये ब्रह्मा कौन है, तो यह अथर्ववेद का पुरोहित है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको रटा दूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास, और आपको यह भी बता दूंगा कि एक क्वेश्चन भी यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। अभी
बिहार की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ है, A to Z आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी हमने पढ़ाया है वहां से एक तरफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तरफ से, मतलब कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको रटा भी देंगे, आपको तैयार भी कर देंगे, और कम से कम इसी एनसीईआरटी के कोर्स में आपको 25-30 साल का यूपीएससी का साल पेपर भी पढ़ा देंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है वह भी पढ़ा देंगे। तो जो मुख्यतया 2021 को टारगेट करके चल रहा है उसके लिए बहुत उपयोगी है, और जो नया है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि बहुत बेसिक से क्लास होती है, उसके लिए भी उपयोगी है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी कुछ नवीन तथ्य यहां पे मिलेंगे तो उनके लिए भी उपयोगी है, वह भी अपनी परीक्षा में लगातार इसका अध्ययन करके सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा। अब आते हैं और ऋग्वेद के पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का मतलब ऋग्वेद के अध्याय। तो ऋग्वेद के जो मुख्य अध्याय हैं वो 3 हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो कितनी शाखाएं हैं भैया? तो आप लोग कहिए कि ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो 3 हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऋग्वेद के पाठ, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद के अध्याय, कुल कितने अध्याय हैं? 3 है। कुल कितनी शाखाएं हैं? 3। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अन अकेडमी है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, अन अकेडमी। अब इस अन अकेडमी पे ही आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे चैनल हैं, कम से कम 10-12 चैनल हैं, और 10-12 चैनल तो यूपीएससी से संबंधित हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं से भी संबंधित अलग अलग चैनल हैं। तो अन अकेडमी तो एक संस्था है ना। तो ऋग्वेद क्या हुआ? एक साहित्य हुआ, और ये इसकी शाखाएं हुई। जो चैनल हैं तमाम सारे इसके, ये क्या है? ये सब इसकी शाखाएं हैं। उसी प्रकार से इसको भी समझिए कि ये जो ऋग्वेद है इसकी शाखाएं क्या हैं? इसकी शाखाएं 3 हैं। अब सब चैनलों के अपने अपने नाम हैं। वैसे इसके पहले पाठ का नाम क्या है? इसकी पहली शाखा का नाम क्या है? तो आप कहिए साकल। इसकी दूसरी शाखा का नाम क्या है? इसका नाम है वास्कल। और इसकी तीसरी शाखा का नाम क्या है? वालखिल। हम आपको एक चीज यहां पे बता देना चाह रहे हैं कि ये जो वेद है, चारों वेद है, यहां से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में हमेशा रहता है। रहता इसलिए है कि कठिन बहुत है। तो ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। अब साकल के बारे में आप लोग देखेंगे तो यह जो साकल है, इस साकल नामक अध्याय में 1017 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं। और वास्कल में कितने सूक्त हैं? 5 हैं। और इसमें वालेखिल में कितने सूक्त हैं? तो आप देखेंगे तो इसमें जो सूक्त हैं वो कितने हैं? इसमें 11 सूक्त हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं ऋग्वेद के मंडल पर। किस पर पहुंचते हैं? ऋग्वेद के मंडल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच में प्रारंभ हो चुका है, मंडल। अब ऋग्वेद को, जैसे यहां पे ऋग्वेद है, या यहां पे समझिए ये भारत देश है। अब इस भारत देश को क्या किया गया है? कई राज्यों में बांटा गया है। कई राज्यों बांटा गया है। इसके बाद में जैसे इसमें एक राज्य ले लीजिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कई मंडलों में बांटा गया है। इस समय शायद 19 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका स्वरूप क्या हो गया? छोटा हो गया। और फिर मंडल को जिलों में बांटा गया है। एक मंडल में 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो पाठ हैं इनको मंडलों में बांटा गया है। और टोटल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो कहिए कि टोटल मंडल जो हैं वो 10 हैं। टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला मंडल है वह नवीन मंडल है। पहला मंडल सर्वप्रथम नहीं जोड़ा गया।
तो मंडल कौन सा सर्वप्रथम जोड़ा गया? दूसरा। तो आप लोग एक बात यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि दूसरे से लेके सातवां मंडल जो है यह है वैदिक युग का, यह ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल इसलिए है क्योंकि इसको सर्वप्रथम लिखा गया था, सर्वप्रथम इसका संकलन किया गया था। कहां से लेके कहां तक? दूसरे से लेके सातवें मंडल तक। इसके बाद में आप लोग देखेंगे तो पहला मंडल हो गया, और आठवां मंडल, नौवां मंडल, 10वां मंडल, ये सबसे नवीन मंडल है। पहला मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, 10वां मंडल, यह नवीन मंडल है। अब ये दूसरे से लेके सातवां मंडल जो है इसको हम लोग वंश मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें जो बातें उल्लिखित हैं इन मंडलों में, यही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहले तो आप लोगों ने यह जाना कि दूसरे से लेके सातवां जो मंडल है इसे हम लोग सबसे प्राचीन मंडल कहते हैं, और इसको हम लोग वंश मंडल के नाम से जानते हैं। अब ये जितने भी मंडल हैं पहले से लेके 10वें मंडल तक, इसके अपने प्रतिष्ठित ऋषि हैं, इसके अपने पुरोहित हैं। तो ये जो पहला मंडल है इसके जो ऋषि हैं इनका नाम है अंगिरा ऋषि। क्या नाम है? अंगिरा ऋषि इनका नाम है। इसके अलावा जो द्वितीय मंडल है इसके ऋषि कौन है? गृत्समद हैं। अभी एक कोड आपको बता देंगे, सब याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। एक कोड आपको बताएंगे, सब याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ध्यान मत दीजिए, कोड आपको बाद में बताएंगे, पहले याद करते रहिए। और तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है विश्वामित्र, और चौथे मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है क्या? वामदेव। अब अगर दूसरे मंडल की खास बात हम लोग देखें तो दूसरे मंडल में एक खास बात का उल्लेख मिलता है, और इसमें कृषि की पद्धति का उल्लेख मिलता है, कृषि की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। खेती कैसे करें यह दूसरे मंडल में बताया गया है। क्या बताया गया है? दूसरे मंडल में बताया गया है। यानी जो ग्रसमत साहब हुए ये कैसे ऋषि हुए? ये आर्थिक ऋषि हुए, ये कृषि के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये कृषि वैज्ञानिक हुए। क्या हुए? ये कृषि वैज्ञानिक हुए। इसके अलावा तृतीय मंडल में आप लोग आएंगे तो तृतीय मंडल में एक खास बात का उल्लेख है। किस खास बात का उल्लेख है? इस तीसरे मंडल में आप लोग देखेंगे तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसे नोट कर लीजिए, इसका उल्लेख है गायत्री मंत्र का, इसी तीसरे मंडल में। और यह जो गायत्री मंत्र है यह किसको समर्पित है? तो आप कहेंगे कि यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता को नहीं, यह गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सविता देवता। तो सविता देवता कौन से देवता होंगे? जैसे मान लो ये सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य की किरणें सुबह सुबह जब निकलती हैं आप लोगों के सामने, और छोटी छोटी किरणें होती हैं सुबह सुबह, तो इसी स्थिति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सविता देवता के नाम से जानते हैं। किरणें जब फैल गई, प्रकाश चारों तरफ फैल गया, तो ये हो गए सूर्य देवता। लेकिन प्रारंभिक किरणों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सविता देवता के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र क्या है भाई? गायत्री मंत्र का तो उल्लेख है, गायत्री मंत्र का पाठ करना भी जरूरी है हिंदू धर्म में। और गायत्री मंत्र आप लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम तृतीय मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है भैया? तृतीय मंडल में मिलता है। और इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल की बात करते हैं तो चतुर्थ मंडल के जो ऋषि हैं वो वामदेव हैं। इसमें कोई खास बात वर्णित नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं हम लोग पंचम मंडल के पास। और पंचम मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है क्या? अत्रि। क्या नाम है? अत्रि। इसके अलावा खष्टम मंडल, खष्टम मंडल यहां पे हम लोग लिख लेते हैं खष्टम मंडल। तो खष्टम मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है भारद्वाज ऋषि। और
सप्तम मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम क्या है? ये गलत यहां पे लिखा हुआ है, विशिष्ट लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए भैया? यहां पे थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन करना है। सातवें मंडल के लेखक वशिष्ठ होंगे। कौन होंगे? वशिष्ठ होंगे, ऋषि वशिष्ठ। किस मंडल के लेखक? सातवें मंडल के लेखक। अब ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यह जो सातवां मंडल है, इसमें प्राचीन भारत का सबसे पहले युद्ध का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत के युद्ध की बात की जानकारी मिलती है, या भारत के पहले युद्ध का वर्णन मिलता है। इससे पहले किसी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। मान लो होगा भी कोई युद्ध, तो उसका कोई स्रोत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है, इसमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है, और उस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? उस युद्ध को हम लोग हिंदी में दास राग युद्ध बोलते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स इसे बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे दास राग्य युद्ध बोलते हैं, या इसे हम लोग बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोलते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोलते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोलते हैं। इस दासराग युद्ध को बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोलते हैं। अब ये जो दासराग युद्ध हुआ था, ये दो लोगों के बीच में हुआ था। कहां हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन शामिल हुआ था, यहां से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको व्यापक रूप से समझना है। इसको, ये जो दासराग युद्ध है, ये दो लोगों के बीच में हुआ था। इसमें एक तरफ राजा सुदास थे। कौन था? राजा सुदास एक तरफ थे। अब बात आती है कि राजा सुदास कहां के राजा थे, किस वंश के राजा थे? तो आप कहिए कि यह जो राजा सुदास थे, यह भरत वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? भरत डायनेस्टी के राजा थे। अब ये जो सुदास थे, इन्हीं के पुरोहित प्रारंभ में ऋषि विश्वामित्र थे। कौन थे? ऋषि विश्वामित्र इन्हीं के पुरोहित थे, और इन्हीं के बीच में यह युद्ध हुआ है। यानी मुख्यतया दो शक्तियों के बीच में यह युद्ध हुआ है। एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र थे। और अब देखते हैं कि इस युद्ध में जीतता कौन है। तो इस युद्ध में राजा सुदास विजित हो जाते हैं, जबकि विश्वामित्र पराजित हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर यह युद्ध हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है, यानी युद्ध का कारण क्या है। तो आप लोग समझिए इसको। ये जो राजा सुदास थे, इन्हीं के पुरोहित थे ऋषि विश्वामित्र, लेकिन किसी कारणवश राजा सुदास ने ऋषि विश्वामित्र को अपमानित करके इनको अपने दरबार से निकाल दिया। और निकाल देने की बात तो अलग थी, ये जो राजा सुदास थे, इन्होंने इनसे कोई समझौता नहीं किया, और विश्वामित्र को दरबार से निकालने के बाद में ये जो राजा सुदास थे, इन्होंने वशिष्ठ को अपना क्या बना लिया? वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। ये जो हमने लिखा है यहां पे, सप्तम मंडल के मुख्य पुरोहित। किसको बना लिया? वशिष्ठ को अपना मुख्य पुरोहित बना लिया, कुलगुरु बना लिया। अब ऋषि विश्वामित्र नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद में इन्होंने राजा सुदास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और ऋषि विश्वामित्र को पराजय हासिल हुई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस युद्ध में दोनों तरफ कौन था? तो दोनों तरफ आर्य थे। कैसे? ये देखिए, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो ये जो राजा सुदास था, ये कैसा व्यक्ति था? श्रेष्ठ था। और ऋषि विश्वामित्र तो श्रेष्ठ थे ही। तो यह युद्ध आर्यों के बीच में भी हुआ था, लेकिन यह युद्ध अनार्यों के बीच में भी हुआ था। कैसे? इसको समझना है आपको। समझिए इसको। तो एक तरफ आर्य थे और दूसरी तरफ भी आर्य थे, लेकिन इनकी तरफ भी अनार्य थे, इनकी तरफ भी अनार्य थे। जो इनकी तरफ अनार्य शामिल हुए थे,
वह 10 अनार्य शामिल हुए थे और इन 10 अनार्यों को 10 जन के नाम से जाना जाता है। 10 जन के नाम से जाना जाता है। कौन बताएगा 10 जनों के नाम? जो बता देगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। कौन बता सकता है 10 जनों के नाम तुरंत 1 मिनट के अंदर? जो 10 जन शामिल हुए थे, इसमें से कौन कौन से 10 जन थे, यह भी यूपीएससी पूछा है और कोर्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन शामिल नहीं हुआ था। तो 10 जन शामिल हुए थे। सुनिए, पुरु, यदु, द्रहु, अनु, तुर्बस, अनिल, पख्त, भलानस, विषाणी, शिवी। कितने जन शामिल हुए? 10 जन शामिल हुए। लिख देते हैं यहां पे। पुरु, दूसरा अनु, तीसरा यदु, तीसरा चौथा द्रहु, पांचवा तुर्बस, छठवां अनिल यह भी जन था, सातवां पख्त, बहलानस, फिर आगे विषाणी। इसको याद कर लीजिए तुरंत, अभी का अभी, भूलना मत। और बताइए किसको किसको याद हो गया? बताना है याद करने के बाद में, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने लिखा है उसी क्रम में याद कीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। पूर्व, यदु, अनु, द्रहु, तुर्बस, अनुल, पक्त, भलानस, विषाणी, शिव। ये 10 मंडल हो गए। पूर्व, अनु, यदु, द्रहु, तुर्बस, अनिल, पक्त, भलानस, विषाणी, शिव। जैसे हमको तैयार है वैसे आपको भी तैयार हो जाएगा। अगर भूलता है तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये क्या थे? ये अनार्य थे, ये भी शामिल थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। आगे बढ़ते हैं भैया, पहुंचते हैं हम लोग अष्टम मंडल की तरफ। इसको हम लोग अष्टम कर लेते हैं। कौन सा मंडल कर लेते हैं? अष्टम मंडल। अष्टम यानी 8वां मंडल। तो 8वें मंडल के जो ऋषि थे उनका नाम क्या था? उनका नाम कण्व था। 9वें मंडल के जो ऋषि थे उनका नाम परवमान्य था। और 10वें मंडल के जो ऋषि थे इनका नाम क्या था? महासूक्त था। अब आ गई कोड की बारी, और कोड बता रहा हूं आपको, और आपको इन पुरोहितों के मंडल के, इन पुरोहितों के नाम आपको याद हो जाएंगे। चलिए कोड लिखिए, नोट कीजिए। क्री, बी, बा, आ, भा, वा, क। क्री, बी, बा, आ, भावक। 4 3 7 60 मंडल के देवता यहां पे आपको याद हो जाएंगे। आप देखेंगे तो दूसरे मंडल का देवता कौन है? दूसरे मंडल का देवता ग्रत्समद है। तीसरे मंडल का जो देवता है, या तीसरे मंडल का जो पुरोहित है, उसका नाम है विश्वामित्र। चौथी मंडल में आप देखेंगे तो इसका पुरोहित है वामदेव। इसका पुरोहित कौन है? इसका पुरोहित है अत्रि। इसका पुरोहित कौन है? इसका पुरोहित है भारद्वाज। ये क्रम से हम लोग चल रहे हैं, भारद्वाज। और इसका पुरोहित कौन है? इसका पुरोहित, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वशिष्ठ। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है काण्व। ये आपके 8वें मंडल का क्या है? पुरोहित है। तो दूसरे से लेके 8वें मंडल के जितने भी पुरोहित हैं वो आपको इस कोड के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। कोड याद रखना है, गृह बी आभावक। तो दूसरे मंडल के पुरोहित ग्रसमत, तीसरे मंडल के पुरोहित विश्वामित्र, चौथे मंडल के पुरोहित वामदेव, 5वें मंडल के पुरोहित अत्रि, 6वें मंडल के पुरोहित भारद्वाज, 7वें मंडल के पुरोहित वशिष्ठ, 8वें मंडल के पुरोहित काण्व। आपको याद हो जाएगा। और पहले मंडल का पुरोहित तो आप लोगों को पता ही है, जैसे हमको पता है। पहले मंडल के पुरोहित का नाम क्या है? पहले मंडल के पुरोहित का नाम है अंगिरा। तो ये तो आपको याद ही है। अब दूसरे मंडल का ये 9वें मंडल का पुरोहित बचा, और 10वें मंडल का, इसको भी याद कर लीजिए। 3 मंडलों के पुरोहित को अलग से याद करना है, बाकी 7 आपको याद हो गए।
तो याद हो जाएंगे बड़े आसानी से। और इस कोड को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करना पड़ता है, कोड का भी ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं तैयार होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऋग्वेद का मुख्यतः अध्ययन पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा था ना कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, वेदों के उपनिषद ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, वेदों के आरण्यक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो एक कोड आपको यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय है और कौशितकी उपनिषदिक ग्रंथ भी यही है और आरण्यक ग्रंथ भी यही है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदिक ग्रंथ कौन है, एक ही नाम से है। किस नाम से? नाम एक ही है, ध्यान रखिएगा। ऐतरेय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषदिक ग्रंथ है और आरण्यक ग्रंथ तीनों है। और कौशितकी इसका ब्राह्मण भी ग्रंथ है, इसका आरण्यक ग्रंथ है, इसका उपनिषदिक ग्रंथ तीनों है। लेकिन अभी हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आखिर इनमें वर्णन किन किन बातों का मिलता है? तो आप लोग कहें कि इनमें रहस्यवाद का भी वर्णन मिलता है, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों का भी विवरण मिलता है, इसमें राजनीतिक क्रियाकलापों का भी विवरण मिलता है। इसमें आप लोग देखेंगे तो जो ऋग्वेद है, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ये भूलता बहुत है। और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौशितकी या कौशितकी। अब यह जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था, इसका लेखक कौन था? तो आप कहें कि इसका लेखक था महिदास। एक कहानी सुनिए आप लोग। यह जो महिदास था, महिदास की माता का नाम था इत्रा। क्या नाम था? इत्रा। लेकिन जब इसकी माता का देहांत हो गया, उससे पहले महिदास ने एक ग्रंथ का संकलन कर लिया था, उसको नाम नहीं दिया था, टाइटल नहीं रखा था। अब लोगों ने महिदास से कहा कि भाई आपकी माता का देहांत हो चुका है और आपकी माता का नाम था इत्रा, तो लोग इस महिदास को भी इत्रा इत्रा ऐतरेय, इत्रा इत्रा, कोई इत्रा बोलता, कोई ऐतरेय बोलता। ऐसे में जिस ब्राह्मण ग्रंथ की इसने रचना की, फिर इसी प्रकार से उसका नाम क्या पड़ गया? उसका नाम ऐतरेय पड़ गया। तो ऐतरेय नाम क्यों पड़ा, ये आपको हमने बताया। अब यह जो महिदास ने ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी, इसमें देखिए किन किन बातों का वर्णन मिलता है। हमने बताया आपको ब्राह्मण ग्रंथों में किन बातों का वर्णन मिलता है, इसको दिखा भी रहा हूं आपको। तो किसका वर्णन मिलता है? राज्य का वर्णन मिलता है। किसके राज्य का वर्णन मिलता है? सुदास के राज्य का वर्णन मिलता है। भरत वंश के राजा का वर्णन मिलता है, राजा का भी वर्णन मिलता है, उसके राज्य का भी वर्णन मिलता है, और राजा जो अपना राज्याभिषेक कर रहा है उसका भी वर्णन कर रहा है। यानी राजा अपनी जो ताजपोशी करता है, अपना जो कोरोनेशन करता है, उसका भी विवरण इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राजा के राज्याभिषेक का सर्वप्रथम विवरण कहां मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और राजा अपने राज्याभिषेक के समय ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कहा जा रहा है कि दो यज्ञ करता है, एक सोम यज्ञ का आयोजन करता है और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करता है। तो अभी तो आप लोग जानते रहे होंगे कि एनसीईआरटी में मुख्यतः यह लिखा है कि राजसूय यज्ञ का आयोजन राजा अपने राज्याभिषेक के समय करता है। लेकिन एक नई यज्ञ को आप लोग सुन रहे हैं, इसका भी आयोजन राजा अपने कोरोनेशन के समय ही करता है। वो कौन सी यज्ञ है? वह सोम यज्ञ है। यानी दो यज्ञ का आयोजन राजा करता है। यज्ञों के बारे में विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे, पूरा यज्ञीय विधि विधान का एक टॉपिक ही होगा। उसमें अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्या है, सोम यज्ञ क्या है, पुरुषमेध यज्ञ क्या है, जितनी भी यज्ञ हैं उसको बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। आइए दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ पे पहुंचते हैं। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, और कौशितकी कुशितक ऋषि ने लिखा था। कुशितक ऋषि ने इस ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा था, इसीलिए इसका नाम कौशितकी पड़ गया था। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ पे हम लोग पहुंचते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही वो कोट बताया था, तो उसको याद रखना। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ भी ऐतरेय के नाम से ही है, कौशिकी के नाम से। अब बात आती है कि इस आरण्यक का मतलब क्या होता है। तो आरण्यक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आरण्यक पर्यायवाची शब्द है किसका? जंगल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का पर्यायवाची शब्द आरण्यक है। जंगल का पर्यायवाची शब्द आरण्यक है। ध्यान दीजिएगा, इसके भावार्थ को समझते हैं। एक बात और समझिए, यह जो आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ को हम लोग जंगल बुक के नाम से जानते हैं। जंगल बुक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि आरण्यक नामक ग्रंथों यानी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वैदिक युगीन ऋषियों मुनियों ने कहां की थी? जंगल में की थी। इसीलिए इसको किसके नाम से जानते हैं? जंगल बुक के नाम से जानते हैं। ठीक। अब आरण्यक में वर्णन किसका मिलता है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। ये पूछा भी गया है यूपीएससी में। तो आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इसमें रहस्यवाद, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। इसको नोट कर लीजिएगा, रहस्यवाद और दार्शनिक सिद्धांत दोनों का उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? आरण्यक ग्रंथ में। ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशिकी। आरण्यक को आरण्यक इसलिए कहा गया क्योंकि इसको जंगल में लिखा गया था। आरण्यक को जंगल बुक के नाम से भी जाना गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के उपनिषद को हम लोग देखते हैं। उपनिषद, हमने बताया था कि ऋग्वेद के आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ एक ही नाम से हैं, तो यहां पे याद करने में आपको आसानी हो रही होगी। ऐतरेय और कौशिकी, इसी नाम से इसके उपनिषदिक ग्रंथ हैं। अब बात आती है कि उपनिषद है क्या, उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो आप कहिए कि उपनिषद संस्कृत की दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। एक है उप, दूसरा है निषद। एक है उप, दूसरा है निषद। और उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप। और निषद का मतलब क्या होता है? निषद का मतलब होता है बैठना, यानी समीप बैठना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ समीप बैठना। तो किसके समीप बैठना है आप लोगों को? जैसे आप लोग हमारे समीप बैठे हो, यानी गुरु के समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। तो गुरु के समीप क्यों बैठे हो आप लोग? गुरु के समीप आप लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैठे हो। तो उपनिषद का तात्पर्य और मतलब क्या हुआ? उपनिषद का अर्थ हुआ समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। क्यों बैठना? शिक्षा की प्राप्ति के लिए। अब अगर बात आती है कि टोटल कितने उपनिषदिक ग्रंथ हैं, तो आप लोग कहिए कि टोटल उपनिषदिक ग्रंथों की संख्या 108 है, यानी 108। कितनी है? 108 उपनिषदिक ग्रंथ हैं। और आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्यों भैया उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा गया? उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा गया कि जब वेदों की रचना की गई तो प्रारंभ में ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया, उसके बाद में आरण्यक को लिखा गया, और उसके बाद में यानी बिल्कुल अंतिम में किसकी रचना की गई? उपनिषद की रचना की गई। तो बिल्कुल वेदों के अंतिम में उपनिषदों की रचना की गई, इसीलिए उपनिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत के नाम से जानते हैं। ठीक। और उपनिषद में मुख्यतया किन विषयों का वर्णन मिलता है? आत्मा का वर्णन मिलता है, ब्रह्म का वर्णन मिलता है, यानी आत्मा और ब्रह्म में क्या तादात्म्य है, इसका वर्णन इसी उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। और ऋग्वेद के दो उपनिषदिक ग्रंथ हैं, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरे का नाम है कौशिकी। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मूल्यवान चीजों को पढ़ते हैं जो कि नोट में लिखा गया है आपके सामने।
नोट में कुछ चीजें यहां पे लिखी गई हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको। तो ऋग्वेद में बात आती है सूक्तों की। ऋग्वेद में बात आती है सूक्तों की। तो पहले तो ये समझिए कि सूक्त हैं क्या। सूक्त हैं क्या, जो यहां पे सूक्त लिखा गया है इसका मतलब क्या है। तो सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब अच्छी उक्ति से होता है। अच्छी उक्ति से होता है। किससे होता है? अच्छी उक्ति से होता है, अच्छी बातों से होता है, अच्छी लाइन से होता है। जैसे आप लोगों ने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा, तो रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें आपको मोस्टली जो मिलेगा वो चौपाई मिलेगी। क्या मिलेगी? चौपाई मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा? दोहा मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको सोरठा मिलेगा। क्या मिलेगा? सोरठा मिलेगा। और कहीं कहीं पे आपको श्लोक मिलेगा। जैसे कोई भी अध्याय, कोई भी खंड शामिल होता है तो स्टार्टिंग में आपको श्लोक मिलेगा, और इस श्लोक में ही उस अध्याय का पूरा सार होगा। तो चौपाई के माध्यम से तो रामचरितमानस में वर्णित तमाम सारी कथाओं को हम लोग बृहत पैमाने पर समझते हैं। इसी में दोहा कहीं पे मिल गया, एक अच्छी बात मिल गई। श्लोक सोरठा कहीं मिल गया और अच्छा मिल गया, श्लोक कहीं मिल गया और कहीं अच्छी बात मिल गई। उसी तरीके से वेद है। वेदों में कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छी बातें एक लाइन में कह दी गई हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब अच्छी उक्ति है। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो 1028 हैं। टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। लेकिन कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि ये जो ऋग्वेद है इसके सूक्तों की संख्या 1017 है। तो दोनों को याद रखना है आपको। दोनों को आपको याद रखना है। मान लो यह विकल्प में नहीं है तो यह सही होगा, और अगर दोनों विकल्प में है तो 1028 सही होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? ये सब याद करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,580 है। कितनी है मंत्रों की संख्या? 10,580 ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आप कहिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जैसे 10 मंडलों के इतिहास को हमने पढ़ा। आगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो 2 हैं। नाम क्या है? ऐतरेय है। नाम क्या है? ऐतरेय है। और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है कौशितकी। दूसरे का नाम है कौशितकी। इसी प्रकार से 2 अरण्यक ग्रंथ हैं, उनका नाम भी ऐतरेय है, उनका नाम भी कौशितकी है। इसी तरीके से उपनिषदिक ग्रंथ भी यही हैं, ऐतरेय और कौशितकी। और आपने देखा कि ऋग्वेद की कितने पाठ हैं? 3। कौन से पाठ हैं? तो आप कहिए। प्रारंभ में हमने बताया था आपको, साकल पहले पाठ का नाम है, वास्कल दूसरे पाठ का नाम है, और वालखिल्य तीसरे पाठ का नाम है। आप लोग इसका रिवीजन करेंगे तो हमारी तरह आपको भी तैयार हो जाएगा। रिवीजन में बहुत शक्ति होती है। साकल, वास्कल, वालखिल्य, इसके क्या हैं? इसके ये 3 पाठ हैं। तो इसका भी आप लोग अध्ययन करें। इस तरीके से आपका यहां पे ऋग्वेद कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, सामवेद का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग सामवेद का अध्ययन करते हैं। तो बात आती है कि ये जो सामवेद है इसमें किस बातों का वर्णन मुख्यतया मिलता है। तो आप लोग कहें कि सामवेद का जो मुख्य विषय है वो क्या है? वो गायन, वो वादन, वो नर्तन है। क्या है? सामवेद का जो मुख्य विषय है वो गायन का है, वो वादन का है, वो नर्तन का है। यानी गायन, वादन और नर्तन से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है। किसमें? सामवेद में।
दूसरी बात, ये सामवेद का प्रमुख पुरोहित कौन था? हमने आपको पहले भी बताया था कि सामवेद का जो प्रमुख पुरोहित था उसका नाम था उदगाता। अब सामवेद के कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद के कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। और सामवेद का अर्थ क्या होता है? तो सामवेद का अर्थ गायन होता है। क्या होता है? गायन। साम मतलब गायन। साम का अर्थ क्या होता है? मुख्यतया गायन इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक बात यहां पे और देख लीजिए। इस सामवेद का जो विषय है वो गायन, वादन, नर्तन का है। और इसी में पहली बार आप लोग देखेंगे तो सप्त सुरों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सप्त सुरों का उल्लेख मिलता है। सप्त स्वरों में आप लोग देखेंगे कि सा, रे, गा, मा, पा, सा, धा, नी का उल्लेख मिलता है। यानी संगीत का जन्म यही हुआ है। इसका जन्म, संगीत का जन्म यही हुआ। अच्छा, आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। बहुत लोग इसमें संगीत के शौकीन होंगे और बहुत सारे लोगों का यह जो संगीत होगा यानी म्यूजिक, यह है उनका क्या होगा? ये उनकी हॉबी भी होगी। लेकिन संगीत का मतलब क्या है? यानी हमारा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि संगीत है क्या? संगीत है क्या? तो लता मंगेशकर जी के शब्दों में आप लोग सुनिए। लता मंगेशकर जी को हमने एक बार सुना था बड़ी नजदीकी से। तो उन्होंने बताया था कि जो संगीत है वो आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज मीन्स आपको डूबना पड़ेगा उसमें, खोना पड़ेगा उसमें। जैसे यूपीएससी में आपको खो जाना पड़ेगा तभी यहां पे सफलता मिलेगी। वैसे कोई भी एरिया इतना आसान नहीं है। आप गायक बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको डूबना पड़ेगा। तो वहां से जो आवाज निकलेगी वह आत्मा की आवाज होगी। वह किसकी आवाज होगी? वह आत्मा की आवाज होगी। तो मंगेशकर जी ने क्या बोला? आत्मा की आवाज है क्या? संगीत। तो आप लोग इसको जानते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। संगीत क्या है? आत्मा की आवाज है। इसकी हावी है उनसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और संगीत का जन्म दाता कौन है? तो सामवेद है। सर्वप्रथम सप्त स्वरों का उल्लेख यही मिलता है। सा, रे, गा, मा, पा, सा, धा, नी का उल्लेख यहीं से मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन हमने किया था, वैसे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अब एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा था कि उसका ब्राह्मण ग्रंथ उसी नाम से है और आरण्यक भी है और उपनिषद है। ऐसा यहां पे नहीं है, यहां पे थोड़ा अलग अलग है। इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सामवेद का जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्रारंभ में 25 अध्याय थे। कितने अध्याय थे इसमें? 25 अध्याय थे। उसके बाद में इसी पंचविश ब्राह्मण को हम लोग तांडव ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें देवताओं के तांडव का भी उल्लेख है। इसी ब्राह्मण को, इसी पंचविश ब्राह्मण को आप लोग खड्विश ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। षड्विश ब्राह्मण या खड्विश ब्राह्मण के नाम से भी इसी पंचविश ब्राह्मण को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें प्रारंभ में 25 अध्याय थे और इसमें एक अध्याय को जब और जोड़ा गया तो टोटल कितने अध्याय हो गए? 26 अध्याय हो गए। और अब इसको क्या कहा गया? अब इसको षड्विश ब्राह्मण कहा गया। अब जब इसका स्वरूप 26 अध्यायों का हो गया तो ये काफी अद्भुत हो गया, ये काफी बड़ा हो गया, तो इसे अद्भुत भी कहा गया। और इसे इधर भी देखिए आप लोग, इधर क्या कहा गया? इधर महाब्राह्मण कहा गया। तो इसके कई नाम हैं। पंचविश इसी ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है, इसी का नाम है तांडव, इसी का नाम है महाब्राह्मण, और इसी का नाम जो इधर लिखा है ये भी है खड्विश ब्राह्मण, इसी का नाम है।
अद्भुत ब्राह्मण इसी का नाम है। तो कई नाम हमने बताए और यह भी बताया कि क्यों इसका नाम पड़ा था। इसके अलावा इस सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है वंश ब्राह्मण। अब वंश ब्राह्मण इसका नाम इस परिप्रेक्ष्य में पड़ा क्योंकि इसमें देवताओं की वंशावलियां मिलती। क्या मिलती हैं समझते जाइएगा, देवताओं की वंशावलियों का विवरण है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय, और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग तल वल कर ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ताल वकर ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। इसको जरूर याद कीजिएगा, इसको और तांडव को, महाब्राह्मण को, पंचविश को, खडविश को। तो ये जैमिनीय हो गया, और पंचविश या खडविश या महाब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण या अद्भुत ब्राह्मण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामवेद के उपनिषद को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? सामवेद के उपनिषद को हम लोग देखते हैं। तो सामवेद के उपनिषदिक ग्रंथ कितने हैं? तो कुल 3 उपनिषदिक ग्रंथ हैं। मूलतः इसके कुल कितने उपनिषदिक ग्रंथ हैं? तो कुल 3 उपनिषदिक ग्रंथ हैं। पहला जो उपनिषदिक ग्रंथ है उसका नाम है छांदोग्य। दूसरा जो उपनिषदिक ग्रंथ है इसका, उसका नाम है जैमिनीय। तीसरा जो उपनिषदिक ग्रंथ है इसका, उसका नाम है केन। 3 उपनिषदिक ग्रंथ हो गए इसके। एक हो गया छांदोग्य, दूसरा हो गया जैमिनीय। अब देखिए जैमिनीय ब्राह्मण भी था और जैमिनीय उपनिषद भी है, तो ये याद करने में आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। और केन उपनिषद भी इसी का भाग है। आइए इस छांदोग्य उपनिषद के बारे में कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं जो यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। यह जो छांदोग्य उपनिषद है, इस छांदोग्य उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि जितने भी वेदों के उपनिषद हैं उन उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद यही है। कौन है सबसे प्राचीन उपनिषद? यही छांदोग्य उपनिषद है। इसके अलावा एक खास बात का वर्णन इसमें मिलता है, और वह जो बात है आपके सामने है। इसी में पहली बार देवकी पुत्र का उल्लेख मिलता है। और देवकी के पुत्र कौन थे? देवकी के पुत्र कृष्ण थे। कौन थे? देवकी के पुत्र कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख मिलता है, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसमें? इसी छांदोग्य में। छांदोग्य की बात हम लोग पढ़ रहे हैं और किसी उपनिषद की बात नहीं पढ़ रहे हैं, केवल छांदोग्य की बात पढ़ रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कैसे? इसको देखिए। अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कुल 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है इतिहास में। कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? कुल 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है इतिहास में। पहले आश्रम का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, हालांकि इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी जानते रहिए बस। और चौथा संन्यास आश्रम। अंतिम आश्रम किसके नाम से है? संन्यास आश्रम। इसकी जो अवस्था है वो प्रारंभ से लेके, यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेके 25 वर्ष की होती है। इसकी जो अवस्था है 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष की होती है। इसकी जो अवस्था है वह 50 वर्ष से प्रारंभ होके 75 वर्ष तक होती है। इसकी अवस्था 75 से 100 वर्ष की होती है। तो यानी वेदों में यह माना गया कि जो वैदिक युगीन मानव था उसकी जीवन प्रत्याशा मोस्टली कितनी थी? 100 वर्ष थी। और अब यह घट के कितनी हो गई है करंट में बताइए? पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है। पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि 63 वर्ष जीते हैं, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि 65। शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, शायद 65 या 67 ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि करीब 35-40 साल हम लोग अब कम जीते हैं वैदिक युगीन मानव की अपेक्षा।
तो तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, 3 आश्रमों का उल्लेख। देखिए 3 आश्रम, प्रारंभ के 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है कहां पे? इसी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यानी ब्रह्मचर्य का उल्लेख मिलता है, गृहस्थ का उल्लेख मिलता है, वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है, जबकि संन्यास का नहीं मिलता। तो एक गूढ़ बात आपको यहां पे बता रहा हूं कि सर्वप्रथम इन चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबालोपनिषद। इसमें संयुक्त रूप से चारों आश्रमों का उल्लेख पहली बार मिलता है, जबकि पहली बार 3 आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है? 3 मतलब शुरुआत के 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो आप कहेंगे छांदोग्य, लेकिन संयुक्त रूप से 4, तो चारों का जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक डायलॉग का मेंशन है। जैसे हमने कहा कि इसका विषय क्या है, वाद संवाद का इसका विषय है, तो इसमें एक संवाद का वर्णन मिलता है। और यह संवाद हुआ था किसके बीच में? उद्यालक और आरुणि के बीच में। तो ये उद्यालक क्या थे? ये उद्यालक और आरुणि पति पत्नी थे। ये उद्यालक पुरुष हैं, आरुणि इनकी पत्नी है। ये इनके पति हैं उद्यालक। उद्यालक, आरुणि और श्वेत केतु के बीच में यह संवाद हुआ था। किसके बीच में? श्वेत केतु के बीच में यह संवाद हुआ था। तो उद्यालक ऋषि थे, और ये जो आरुणि थी, आरुणि भी कैसी महिला थी? तो कहिए विदुषी महिला थी। हालांकि वेदों के ऊपर इन्होंने भाष्य तो नहीं लिखा, ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन यह भी विदुषी महिला थी। इनके बीच में और श्वेत केतु के बीच में संवाद हुआ था। इसका वर्णन कहां मिलता है? तो इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा एक मुख्य बात है आपके सामने, विवाह गीतों का वर्णन इसी में सर्वप्रथम मिलता है। विवाह के समय, जैसे आप लोगों का ब्याह होगा, विवाह होगा, मैरिज होगा, तो उस समय जो गीतों को गाया जाता है, विवाह गीत, उसका वर्णन सर्वप्रथम सामवेद में ही मिलता है। जैसे एक विवाह गीत में आपको सुनाता हूं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी के समय आप लोग उसको यूट्यूब पे वीडियो पे देखते होंगे, और उसको आप लोग देखिएगा, बड़ी शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा वह दृश्य आपको। तो सुनना है उस विवाह गीत को। उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है। जब जयमाला पहनाने वाली बात होती है, तो उसके समय की एक लाइन मुझे याद आ रही है, रघुबर कोमल कमल नयन को, रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। बड़ा अच्छा विवाह गीत है। एक ही लाइन मुझे याद आ रही है, आप लोग इसे सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विवाह गीत का उल्लेख सामवेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब सामवेद के पाठ और सामवेद के आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो सामवेद के कुल पाठ कितने हैं, कुल अध्याय कितने हैं? तो सामवेद के कुल अध्याय 3 हैं। पहले का नाम है कौथुम, दूसरे का नाम है जैमिनीय, और तीसरे का नाम है राणायनीय। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऋग्वेद हमने आपको पढ़ाया था, तो ऋग्वेद के भी 3 पाठ थे। कितने पाठ थे? कुल 3 पाठ ही थे, साकल, वास्कल, वालखिल्य। उसी तरीके से सामवेद के भी कितने पाठ हैं? 3 पाठ ही हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। अब बात आती है सामवेद के आरण्यकों की, यानी आरण्यक ग्रंथों की। सामवेद के आरण्यक ग्रंथों की बात आती है तो इसके 2 ही आरण्यक हैं, और यहां पे याद करने में आसानी आपको हो जाएगी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी जैमिनीय है, सामवेद का उपनिषद ग्रंथ भी जैमिनीय है, सामवेद का आरण्यक ग्रंथ भी जैमिनीय है, और सामवेद का आरण्यक ग्रंथ भी छांदोग्य है, और उपनिषद ग्रंथ भी छांदोग्य है। तो आपको याद करने में भी यहां पे आसानी हो गई। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों का भी हमने अध्ययन किया, सामवेद के उपनिषदिक ग्रंथों का भी हमने अध्ययन किया, और सामवेद के आरण्यक ग्रंथों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया।
इतना अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका तीसरा वेद आपके सामने है, यजुर्वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट इसी परिप्रेक्ष्य में है कि यह कठिन बहुत है। इसके सभी पार्टों को हमें ध्यानपूर्वक याद करना है, पूरी तन्मयता के साथ याद करना है। पूरी तरीके से आप लोग सतर्क हो जाए प्लीज। ये बहुत कठिन है, ये तैयार नहीं होता जल्दी से। तो यजुर्वेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो खंड हैं। पहले को हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। ध्यान यह दीजिएगा कि यह जो यजुर्वेद है यह गद्य में भी लिखा गया है और यह पद्य में भी लिखा गया है। तो गद्य तो आपके सामने है, पद्य का मतलब कविता के रूप में भी लिखा गया है। गद्य का मतलब हुआ प्रोज, पद्य का मतलब हुआ पोएट्री के रूप में। कहीं पे गद्य में लिखा गया, कहीं पे पद्य में लिखा गया। यानी कहीं पे गद्य में इस तरीके से प्रोज के रूप में लिखा गया, कहीं पर पोएट्री के रूप में लिखा गया। तो ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, अब इसकी दो शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं को हमें याद कर लेना। यहीं पे पहली शाखा का नाम शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरी शाखा का नाम कृष्ण यजुर्वेद है। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी जो पहली शाखा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है काण्व। क्या नाम है? काण्व इसका नाम है। इसका नाम है काण्व। यहां पे फिर से मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। काण्व पहली शाखा का नाम है काण्व और दूसरी शाखा का नाम है माध्य नंदिन। ये कई बार आपसे पूछेगा यूपीएससी में कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा नहीं थी। इसी में दो शाखाओं का नाम दे देगा और कूट में पूछेगा। कौथुम राणायनीय जैमिनीय भी दे देगा और वो सामवेद की शाखा थी। ये काण्व और माध्य नंदिन किसकी शाखा है? शुक्ल यजुर्वेद की। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी चार शाखाएं हैं। पहली शाखा है काठक, दूसरी शाखा है कपिस्टल, तीसरी शाखा है मैत्रेयी और चौथी शाखा है तैत्रेयी। अब यहीं पे आपको इस तरफ लिख देगा यहीं पे यूपीएससी में काण्व और कहेगा कि निम्नलिखित में से कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी नहीं है? तो काण्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। काठक कपिस्टल मैत्रेयी तैत्रेयी, काठक कपिस्टल मैत्रेयी अत्रेयी तत्रेयी, ये किसकी शाखा है? यह यजुर्वेद की शाखा है। और यजुर्वेद की जो दो शाखाएं हैं उसमें से कृष्ण यजुर्वेद की यह शाखा है। ध्यान देखिए, इसको पढ़ना है। आगे यजुर्वेद के बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है? तो आप कहिए कि यजुर्वेद का पुरोहित अधर्वयु है। यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? तो यजुर्वेद का दूसरा नाम यज्ञवेद है। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो आप कहिए कि यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो आप कहिए कि 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यानी किन बातों का वर्णन इसमें मिलता है? तो आप कहिए कि यज्ञीय विधि विधान का वर्णन मिलता है, यज्ञ कुंड का वर्णन मिलता है, अग्नि कुंड का वर्णन मिलता है, अग्नि वेदिका का वर्णन मिलता है, कैसे यज्ञ को संपन्न कराता है, कौन संपन्न कराता है उसका वर्णन मिलता है। सबसे ज्यादा यज्ञीय विधि विधान का वर्णन इसी यजुर्वेद में मिलता है। इसकी शाखाएं कितनी हैं? इसकी शाखाएं दो हैं। अभी हमने पढ़ा कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसकी दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं भैया? दो शाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्य बातों को पढ़ते हैं। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करते हैं हम लोग। यजुर्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है शतपथ और दूसरे का नाम है तैत्रीय। तैत्रीय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है। एक ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, यहां पे हम आपको रिवाइज करवा दे रहे। ऐतरेय, ऐतरेय, यह जो ऐतरेय है यह किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा। और इसी से मिलता जुलता शब्द है तैत्रीय। तैत्रीय भी दे सकता है।
तो ये तैत्तिरीय किसका है? तैत्तिरीय यजुर्वेद का है। ऐतरेय किसका है? ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको भूलिएगा मत, यहां पे आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, हमें पता है, इसीलिए हमने आपको बताया। ये सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। अब यह जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, आप लोग कहिए कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे प्राचीन कोई ब्राह्मण ग्रंथ है ही नहीं। और यह जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य मुनि वही याज्ञवल्क्य मुनि हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की भी रचना की थी। तो इन्होंने शतपथ ब्राह्मण को लिखा था, किसने? याज्ञवल्क्य मुनि ने। आगे ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि हमने बताया कि ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे वो ऋग्वेद का हो, सामवेद का हो, यजुर्वेद का हो, अथर्ववेद का हो, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन यही है। तीसरी बात, यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे बड़ा, इससे विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ यही है। अब यह जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें एक कथा का वर्णन मिलता है और इस कथा का नाम है जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की कथा का तात्पर्य उस कथा से है कि जब इस धरती पर चारों तरफ जल ही जल था, पानी ही पानी था। और इस कथा का वर्णन किसमें मिलता है? इस शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसी में कहा गया है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। किसमें कहा गया है? इसी में कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार जो वर्णन मिलता है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट डायलॉग यहां पे हो रहा है। एक ऋषि है जिनका नाम है पुरुरवा। एक ऋषि हैं, ये मेल हैं, ये पुरुष हैं जिनका नाम है पुरुरवा। और एक अप्सरा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है उर्वशी। क्या नाम है अप्सरा का? इसका नाम है उर्वशी। यहां पे पुररवा लिखा है। क्या लिखा है? पुररवा। और यहां पे लिखा उर्वशी। तो पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जो संवाद का वर्णन मिलता है वो कहां मिलता है? वह इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कई बार पूछा है इसे। जल प्लावन की कथा शतपथ ब्राह्मण में, पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में, पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जो संवाद हुआ उसका उल्लेख इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यजुर्वेद के उपनिषद पर पहुंचते हैं। यजुर्वेद का उपनिषद तैयार हो गया, समझो सारा उपनिषद आपको तैयार हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपनिषदिक ग्रंथ है वो यजुर्वेद के ही है। सबसे ज्यादा जो उपनिषदिक ग्रंथ हैं वह यजुर्वेद के ही हैं। इसको काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। यजुर्वेद के उपनिषदिक ग्रंथ का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो यजुर्वेद का जो उपनिषदिक ग्रंथ है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वप्रथम गार्गी का, ये गार्गी थी, ये वैदिक युग की विदुषी महिला थी। और इसके अलावा एक याज्ञवल्क्य थे जो इस काल के प्रमुख ऋषि थे, याज्ञवल्क्य मुनि। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण को लिखा था। तो ये जो याज्ञवल्क्य मुनि थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए कि इन्होंने कभी विवाह नहीं किया, यानी अविवाहित रहे थे आजीवन। अब कोई भी व्यक्ति अगर अविवाहित रहेगा तो निश्चित रूप में, और ऋषि होगा तो निश्चित रूप में उसको काम की क्रिया का ज्ञान नहीं होगा, यानी काम सूत्र का ज्ञान नहीं होगा। और ये जो ऋषि थे ये किसी से पराजित नहीं होते थे, ये भी खास बात थी। कहीं भी कोई बात संवाद होता था तो ये जो बिहार के ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, बिहार की धरती पर इनका जन्म हुआ, ये कभी इनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। अब गार्गी ने इस बात को सोचा कि इन याज्ञवल्क्य ऋषि को किस बिंदु पर पराजित किया जा सकता है, यानी किस विषय पर पराजित किया जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है। वैसे ही एक कमजोरी निकली इनकी कि इनको काम के बारे में नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो गार्गी ने इनके बीच में वाद विवाद के लिए
इनको प्रोत्साहित किया और तय हुआ कि हाँ भाई बात किया जाएगा कामसूत्र पे। अब गार्गी क्या था कि गार्गी तो वैवाहिक महिला थी, हालांकि विदुषी थी, तो इनको सब कुछ पता था काम के बारे में। और लगातार गार्गी ने क्या किया, इनके ऊपर तीर चलाने शुरू किए, इनको पराजित करना शुरू किया। अब ये बिखर रहे थे, याज्ञवल्क्य मुनि बिखर रहे थे। तो अंतिम समय जब याज्ञवल्क्य मुनि ने देखा तो कहा इन गार्गी को कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह जो उपनिषदिक काल है, यह उपनिषदिक ग्रंथ है और बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें यह पुरुष कह रहा है महिला को। किसको कह रहा है? पुरुष कह रहा है महिला को। क्या कह रहा है? भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। इसका तादात्म्य किससे है? इसका तादात्म्य इससे है कि यहां पे आपको महिलाओं की स्थिति अब गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। कैसी दिखाई पड़ेगी? गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। इसका संबंध इससे है। तो यही है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। आगे बढ़ते हैं। इसका एक उपनिषद और है और इसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उससे संबंधित काफी शब्दों का उल्लेख मिलता है। इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। हमारी जो परंपरा है वो अतिथि देवो भव की है। अतिथि हमारा क्या है? देवता के समान है। हम उसका कभी निरादर नहीं करते। और इस शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? अतिथि देवो भव नामक शब्द का उल्लेख इसी तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये सार्वभौमिक अध्ययन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, इसी में कहा गया है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम ब्रयात। हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। किसमें कहा गया है? इसी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। एक बात और, अधिक अन्न उपजाओ का संदेश भी इसी में दिया गया है। कहा गया है कि लोगों को चाहिए कि वो अपने खेतों में, अपनी जमीन पर अधिक अन्न उपजाएं। यह संदेश किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट और इसका उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद में आप देखेंगे तो इसमें एक संवाद का वर्णन मिलता है और यह संवाद किसके बीच में हुआ था? यम के बीच में हुआ था और नचिकेता के बीच में हुआ था। तो यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ था उसका उल्लेख कहां मिलता है? इसी कठोपनिषद में मिलता है। और एक बात आप लोग ध्यानपूर्वक यहां पे सुन लें कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कई बच्चों ने पूछा था और किसी टीचर ने भी पढ़ाया था और टीचर ने ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पढ़ाया था और उसमें यह उपनिषद उनके ऑप्शनल में भी नहीं था। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओम शब्द का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है या ओम शब्द की महिमा का बखान किसमें किया गया है? इसी कठोपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? कठोपनिषद में किया गया है। ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों के लिए एक सूचना देना चाहता हूं। आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और आप लोग, ये हमारा ही नंबर है 8750-188-791। इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो वहां पे आप लोग आपस में बात संवाद तो कर ही सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको होती है या कोई जिज्ञासा आपके मन में है कि कहीं कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर पे आपको मैं इस ग्रुप में जोड़ दूंगा। जब जोड़ दूंगा तो आपका जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस ग्रुप में सॉल्व होती रहेगी। तो ये 8750-188-791 मेरा ही नंबर है। आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जैसे ही समय मिलेगा तुरंत आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, आगे अगला उपनिषद है, इसका नाम है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में सर्वप्रथम, अब देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, ईशोपनिषद में सर्वप्रथम निष्काम कर्म की बात की गई है। यानी कर्म आप करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, यही है निष्काम कर्म। लेकिन इस निष्काम कर्म को बढ़ा चढ़ा के कहां वर्णित किया गया है?
तो आप कहिए कि इस निष्काम कर्म को बढ़ा चढ़ा के यानी विस्तृत रूप से इसका जो विवरण दिया गया है वह श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है, भागवत गीता में दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। तो ये तो किसके समय में श्रीमद् भागवत गीता की रचना की गई? तो आप समझिए कि गुप्तों के समय में श्रीमद् भागवत गीता की रचना की गई, गुप्त काल में की गई। रामायण और महाभारत, ये महाभारत का पार्ट है। महाभारत में 18 पर्व हैं और 18वें पर्व में जो 6वां पर्व है वो भीष्म पर्व है और 6वें पर्व का ये भाग आपके सामने है श्रीमद् भागवत गीता। तो आप सोचिए कि महाभारत कितना बड़ा होगा। तो श्रीमद् भागवत गीता में इसमें निष्काम कर्म का विस्तृत विवरण किया गया, लेकिन पहली बार ईशोपनिषद में इस निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। ये गलतफहमी हो जाती है हमें। पहली बार यहां विस्तृत रूप से, यहां आगे श्वेताश्वर उपनिषद इसी का भाग है, यजुर्वेद का, और इसमें नवधा भक्ति का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? नवधा भक्ति, 9 देवताओं की एक साथ में भक्ति की गई। इसका वर्णन किसमें मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। एक अन्य उपनिषद है, इसका नाम है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद में किस बात का वर्णन मिलता है? नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। 3 मूर्तियों का एक साथ उल्लेख मिलता है। किसमें? मैत्रायणी उपनिषद में। ये इसी का भाग है। तो यह उपनिषद जो यजुर्वेद के हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी हैं। इनको आप लोग समय समय पे इनका रिवीजन भी करते रहिएगा, तभी आपका काम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं हम लोग अथर्ववेद के पास। ये अंतिम वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 20 अध्याय हैं। कुल कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं। कुल कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। इसका पुरोहित यानी कुल गुरु कौन है? तो इसका पुरोहित यानी कुल गुरु ब्रह्मा है। इसमें किस विषय का वर्णन मिलता है? जादू टोना टोटका या औषधि का वर्णन मिलता है। यह जो अथर्ववेद है समझते रहिएगा, इसका कई नाम है। अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्म वेद के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका पुरोहित ब्रह्मा है। इसको हम लोग श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मही वेद के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम हमने आपको अथर्ववेद के बताए, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद और मही वेद। आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग अथर्ववेद के उपनिषदों को देखते हैं। तो अथर्ववेद का जो पहला उपनिषद है उसका नाम है मुंडक उपनिषद। लिख देता हूं यहां पे, शुद्ध मुंडक उपनिषद। और मुंडक उपनिषद में ही सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख है। एक बार हमसे ही इंटरव्यू में पूछा, 2013 वाले इंटरव्यू में, कि सत्यमेव जयते का तात्पर्य क्या है? क्या सत्य की हमेशा विजय होती है? तो मैंने बताया था निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है। सत्य परास्त हो सकता है, सत्य परास्त हो सकता है, लेकिन सत्य कभी कभी भी पराजित नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल देके इसको समझा सकते हैं। तो सत्यमेव जयते का तात्पर्य क्या है? यही है जो हमने बताया, सत्य परास्त हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अब यह जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया? कहा गया, देखो, आलोचना की गई किसकी? यज्ञ की आलोचना की गई। कहा गया कि यज्ञ टूटी फूटी नौका के समान है। ये वैदिक युग में आप लोग देखेंगे तो जितने भी वेद हैं मुख्यतया यज्ञीय विधि विधान का वर्णन मिलता है और इसमें नहीं मिलता। अब ये आलोचना कर रहा है अथर्ववेद का, ये जो मुंडकोपनिषद नामक भाग है, ये आलोचना कर रहा है किसकी? यज्ञ की। क्या कह रहा है? यज्ञ टूटी फूटी नाव के समान है। यह आपका जो भव सागर है, यानी यह जो समुद्र है, इसको पार नहीं उतार सकता। यानी आपको निर्वाण की तरफ नहीं ले जा सकता, आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जा सकता, आपको परिनिर्वाण की तरफ नहीं ले जा सकता, आपको सत्य की तरफ नहीं ले जा सकता, अशोक के अनुसार आपको स्वर्ग की तरफ नहीं ले जा सकता। किसकी तरफ? अशोक क्या कहता है? निर्वाण की बात नहीं करता, महापरिनिर्वाण की बात नहीं करता,
स्वर्ग की बात करता है और कहता है स्वर्ग के लिए धम्म मार्ग है। धम्म का आप लोगों को अनुसरण करना पड़ेगा। धम्म क्या है? अशोक स्वयं अपने से प्रश्न पूछता है कियम च धम्मे, धम्म क्या है? और अशोक अपने स्तंभ लेख में कहता है कि धम्म है अपा सिन्बे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा। अपा सिन्बे बहुत से कल्याणकारी काम करना ही धम्म है। सचे सोचवे, सच ही सोचना है आपको। बहु कयाने बहुत से कल्याणकारी काम करना है। माधवे साधवे चा, मधुर बोलना है, साधुता का बेस अपनाना है, आपको ट्रस्टी बनना है। यही क्या है? यही धम्म है। तो अशोक के अनुसार क्या है? यह स्वर्ग है। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण है। महात्मा बुद्ध के अनुसार महापरिनिर्वाण भी है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मोक्ष भी है और जैनियों के अनुसार भी यही है। तो भव सागर को पार नहीं उतार सकता कौन? यज्ञ। क्यों? क्योंकि ये टूटी फूटी नाव है, टूटी फूटी नौका है। ठीक, आगे आता है मांडूक्य उपनिषद। देखो ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो प्रश्न जब आता है तो इसमें आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसमें सत्यमेव जयते और टूटी फूटी नौका का वर्णन है। मुंडकोपनिषद है, ये मांडुक्यो है, ये अलग है। इसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि दुनिया की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई। दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और यह सबसे छोटा उपनिषद है। इसकी दो खास बातें हैं। क्या हैं इसकी दो खास बातें? हैं दुनिया की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई और यह सबसे छोटा उपनिषद है। अगला उपनिषद, तीसरा उपनिषद प्रश्नोपनिषद, और प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ऋषि पिप्पलाद का उल्लेख है। किसमें? इसी प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद का उल्लेख है। अब आइए अथर्ववेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। ध्यान से समझिएगा, ये पूछा गया है, कई बार पूछा भी जा सकता है। ये जो भैया अथर्ववेद आपका है जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इसमें अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है और इस अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। इसमें मगध महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ये बिहार पीसीएस में इसी बार क्वेश्चन पूछा है। बिहार पीसीएस में इस क्वेश्चन को इसी बार क्वेश्चन पूछा है। अभी परसों नरसों ही पेपर हुआ था, इसी संडे को ही पेपर हुआ था और कहा है कि मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी क्या है, और इसमें कहीं भी राजगृह नहीं दिया, कहीं भी गिरिब्रज भी नहीं दिया, और पाटलिपुत्र ऑप्शन में था। तो पाटलिपुत्र इसकी प्राचीनतम राजधानी नहीं है, तो उसमें ई विकल्प भी दिया है। ई विकल्प में लिखा है निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो इसमें वही ई विकल्प आपका सही होगा। ये जो राजगृह है यह सबसे प्राचीनतम राजधानी है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिल रहा है। राजगृह या गिरिब्रज। बाद में आप लोग देखेंगे कि मगध में जब हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ और हर्यक वंश का राजा बिंबिसार बना, तो बिंबिसार की हत्या कर दी इसके पुत्र ने छुरा घोप के, और इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदयन था। ध्यान से समझ लीजिएगा, उदयन। इसी उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र को बसाया और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया। और उदयन ने भी राज प्राप्त किया था अपने पिता को खत्म करके, अपने पिता की हत्या करके, और इसके पिता का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु की छुरा घोप के इस उदयन ने हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने देखा था कि हमारे पिता ने हत्या की थी अपने पिता की। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो हर्यक वंश के 3 शासक बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन हुए, इस वंश को किसके नाम से जाना जाता है? पृत्रहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसी में वैदिक युग की 2 राजनीतिक समितियों का उल्लेख मिलता है। एक का नाम है सभा और दूसरी का नाम है समिति, और इनके बारे में कहा गया है कि यह ऋषि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्या हैं? पुत्रियां हैं, सभा और समिति। तो पूछा है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा है? तो अथर्ववेद में कहा है। ठीक,
इसी वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख पहली बार मिलता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह किस लोक के देवता हैं? यह मृत्यु लोक के देवता हैं, इनको याद जरूर करना है। आगे इसी में जो अयोध्या नगरी है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, जो हम लोगों की नगरी है, उसका उल्लेख पहली बार मिलता है। और इसी में स्वर्ग शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। स्वर्ग शब्द का उल्लेख इसी अथर्ववेद में पहली बार मिलता है। इसकी दो शाखाएं हैं, पहली शाखा का नाम है शौनक, दूसरी शाखा का नाम है पिप्पलाद। इसको हमने प्रारंभ में ही पढ़ लिया था। तो ये हुआ आपका अथर्ववेद, ये हुआ आपका अथर्ववेद। एक बात आप लोग और पढ़ लीजिए, हमने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 10 मंडलों को पढ़ाया था, और इसमें जो 10वां मंडल है यानी अंतिम मंडल है, उस मंडल में एक पुरुष सूक्त आया है। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त आया है, और इस पुरुष सूक्त में एक ब्रह्मा का वर्णन है। किसका वर्णन है? एक ब्रह्मा का वर्णन है। तो ये हैं ब्रह्मा जी, ये हैं ब्रह्मा, ये इनके फिंगर्स हो गए, और ये इनका क्या हो गया? ये इनका पैर हो गया। ये हो गए ब्रह्मा। इसमें कहा गया है कि ये जो ब्रह्मा का मुख आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इस मुख से उत्पन्न हुआ कौन? इस मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण। ये जो भुजाएं ब्रह्मा की दिख रही हैं, इससे उत्पन्न कौन हुआ? इससे उत्पन्न हुआ क्षत्रिय। ये जो ब्रह्मा की कमर आपको दिख रही है, इससे उत्पन्न कौन हुआ? इससे उत्पन्न हुआ वैश्य। ये जो ब्रह्मा का चरण दिख रहा है, इससे उत्पन्न हुआ कौन? इससे उत्पन्न हुआ शूद्र। तो पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, पहली बार। ध्यान से समझिएगा, पहली बार ऋग्वेद के, ध्यान दीजिएगा, ये ऋग्वेद की हम बातें नोट में यहां पे कर रहे हैं। अथर्ववेद खत्म हो चुका है इसके पहले, ये ध्यान दीजिएगा, ये अथर्ववेद नहीं पढ़ा रहे हैं, ऋग्वेद पढ़ा रहे हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल का इतिहास पढ़ा रहे हैं। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त आया है, पुरुष सूक्त में एक ब्रह्मा का उल्लेख है, और ब्रह्मा के शरीर से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। मुख से ब्राह्मण, और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य कमर से, और शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ। और इसी में पहली बार शूद्र का उल्लेख हुआ है। 3 वर्णों का उल्लेख तो कई जगह है, लेकिन शूद्र का उल्लेख पहली बार है, और चारों वर्णों का संयुक्त रूप से उल्लेख इसी पुरुष सूक्त में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है पहली बार। और इसमें यह भी कहा गया है कि यह जो शूद्र है, इस शूद्र का काम क्या है? अन्य 3 वर्णों की सेवा करना है। क्या है? सेवा प्रदान करना इसका कार्य है। किसका कार्य है? इस शूद्र का कार्य है। किसका कार्य है? इस शूद्र का कार्य है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। कालांतर में यही चारों वर्ण आपको जाति के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन परिवर्तित कब होंगे? सूत्र साहित्य में होंगे। कहां होंगे? सूत्र साहित्य में यह परिवर्तित होंगे। तो चारों वेदों का हमने आज स्पष्ट रूप से, सार्वभौमिक रूप से अध्ययन किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को पढ़ लिया, इससे संबंधित ग्रंथों को पढ़ लिया। अब आज की क्लास हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग क्लास में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।